मित्रों, योगक्षेमं वहाम्यहम्। जी हाँ, योगक्षेमं वहाम्यहम्। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है कि योगक्षेम का वहन मैं कर लूंगा। ये बात, ये बहुत बड़ा वाक्य है। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जब अर्जुन का शंका समाधान कर रहे थे श्रीमद् भगवद गीता में। इसका मतलब होता है कि हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से, एक श्लोक का केवल एक पार्ट बता रहा हूं, पूरा श्लोक जब आप पढ़ेंगे अध्याय 9 का 22वां श्लोक है, तो उसका अर्थ आएगा कि हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से मेरी ही भक्ति करता है, मुझ पे ही सारे कर्मों का अर्पण करता है, उसकी सारी जिम्मेदारियां, विपत्तियां, आवश्यकताओं की जिम्मेदारी का मैं वहन करता हूं। मतलब मैं ले लेता हूं, मैं खुद ही सोचता हूं उसके प्रति कि उसको कब क्या जरूरत है। मित्रों, ये श्लोक बताने का पर्पस क्या है? बहुत बड़ा पर्पस है। आप लोगों ने काफ़ी कुछ कल कमेंट किए, काफ़ी कुछ मुझे कॉल आई, मैसेजेस आए, उसके प्रति ये वीडियो है। मित्रों समझिए, इसका मतलब ये है, ये एक यूनिवर्सल बात है। यूनिवर्सल बात मतलब जो एक अच्छा टीचर है, एक अच्छा गाइड है, जो वास्तव में गाइड है, उसे बच्चों की सारी जिम्मेदारियां, सारी समस्याएं, सारे संकट समाधान का पता होता है कि किसको कब क्या चाहिए। पर महीने में, साल में कुछ दिन ऐसे आते हैं, कोई इमरजेंसी हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को कुछ इन्फेक्शन हो गया, कोई टेक्निकल एरर आ गई, है ना, कुछ पावर शॉर्टेज हो गया, पावर आउटेज हो गया, उस वक्त आपको वीडियो नहीं मिल पाते हैं। कुछ ऐसे दिन आएंगे, तो उस दिन आपके मन में अगर टीचर के प्रति शंका आ गई, टीचर के प्रति, गाइड के प्रति शंका आ गई, तो फिर आपको टीचर पे भरोसा नहीं है। इसीलिए ये श्लोक लाया गया है कि देखिए, अगर आपने टीचर पे भरोसा किया है तो टीचर अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझता है कि उसे कब क्या देना है आपको। ये जो ग्लास है, सन ग्लास, ये कोई फैशन की चीज नहीं है कि मैंने लगाया है। कंजक्टिवाइटिस मुझे हो गया, आंखों का इन्फेक्शन हो गया, डॉक्टर ने बोला कि अभी 3-4 दिन आराम ही कीजिए इन्फेक्शन पर। मैंने कहा नहीं, कल बस मैंने ऑफ लिया था और आप लोगों से इन्फॉर्म नहीं किया। चाहता तो मैं इन्फॉर्म कर देता, पर मैंने जानबूझ के इन्फॉर्म नहीं किया। मैंने देखा कि आप लोगों का मुझ पर कितना ट्रस्ट है। आप लोग घबरा जाते हो क्या एक दिन वीडियो नहीं मिलता, या ट्रस्ट बनाए रखते हो? देखिए मित्रों, कुछ दिन ऐसे आते हैं, उस वक्त आपको क्या करना है? कभी इमरजेंसी में कोई वीडियो नहीं मिला तो नेक्स्ट डे तो मिलेगा ही, तो आपको पुराना जो भी चल रहा है वो रिवाइज करना है। क्या जितने पुरानी वीडियोस हैं, क्या आपको सब पूरे याद हो गए? नहीं, कुछ वीडियोस बचे होंगे, उसको बार बार रिवाइज करना है आपको। मित्रों देखिए, आपका जो सुपर 30 का शेड्यूल चल रहा है वो ऑलरेडी नवंबर में फिनिश हो जाएगा। काफी कुछ तो रिवाइज हो रहा है, आप लोगों का ऑलरेडी हो चुका है। जिसे पंचायती ग्रामीण अर्थव्यवस्था 90% ऑलरेडी हो चुका है, कंप्यूटर काफी कुछ हो चुका है, लेकिन हम सीक्वेंस से फिर से, जो नए बंदे थे, नए बच्चे थे कुछ, उनके लिए फिर से शुरू से करा रहे हैं। और आप लोगों का भी रिवीजन हो रहा है जो हमसे पहले जुड़े हैं। तो घबराइए मत, एग्जाम फरवरी के पहले नहीं होने वाला। मैंने बताया कि मेरा गेस जो हमेशा सही सटीक बैठता है, तो ये गेस देखिएगा, पटवारी का एग्जाम फरवरी के पहले नहीं होगा, बल्कि लेट हो सकता है, पर पहले मुश्किल नहीं होगा, है ना। तो अभी कितना महीने बचा है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, नवंबर में ही आपका फिनिश होने वाला है कोर्स। तो इतनी टेंशन मत लीजिए एक आध दिन वीडियो नहीं आते हैं तो, है ना। कोई ऐसा इमरजेंसी होता है, टेक्निकल एरर होता है, कोई की तबीयत खराब हो गई, तभी ऐसा होता है कि वीडियो नहीं आता है। इसलिए योगक्षेमं वहाम्यहम्। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण का एक और नाम है रणछोड़। रणछोड़ क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्हें पता था कि युद्ध कब करना है, युद्ध से पीछे कब हटना है। मैं रणछोड़ का दास हूं, मतलब भगवान श्री कृष्ण का दास हूं, रणछोड़ दास मैं अपने आप को कहता हूं। मतलब आपको हमेशा युद्ध का मतलब ये नहीं कि हमेशा हथियार ही चलाना है। युद्ध का मतलब होता है कभी पीछे भी हट के देखना है चीजों को, कभी रेस्ट भी करना है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जीवन में कई ऐसी समस्या आएंगी, कभी आपको ऑफेंसिव होना है, कभी डिफेंसिव होना है, कभी रेस्ट लेना है। पढ़ाई में भी वही चीजें हैं, कभी आपको रिवाइज करना है, कभी नया पढ़ना है, कभी रेस्ट लेना है। तो समस्याएं जीवन में बीच बीच में ऐसी आती हैं, वहां पे आपको पुराना रिवीजन करना है जिस दिन आपको वीडियो नहीं मिलेगा। तो और जो मैंने डे वाइज डाला है वो तारीख नहीं, वो डे है। जैसे 7 दिन का शेड्यूल हो गया, तो अगला जो शेड्यूल है, मान लीजिए बीच में एक दिन गैप हो गया, तो वो नेक्स्ट डे ट्रांसफर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो बिल्कुल मत घबराइए, आपका पूरा सिलेबस सब कुछ मेरे ध्यान में है। हर चीज आपका PDF किसको मिला, किस ग्रुप में नहीं मिला, वो सब पे ध्यान में है। एक और बात करूंगा मित्रों, आप लोग काफ़ी, मैं ये मानिए कि मैं दिन में 20-25 से ऊपर कॉल अटेंड करता हूं और 40-50 मैसेज का रिप्लाई करता हूं पर्सनल, जो मुझे नंबर मिलते हैं। ग्रुप तो छोड़ दीजिए, ग्रुप का तो करता ही हूं, पर्सनल
सबकी समस्याओं का ध्यान रखता हूँ। कई बार क्या होता है कि मैं कोई मैसेज पढ़ लिया लेकिन रिप्लाई तुरंत नहीं कर पाया क्योंकि बिजी हूँ या कहीं जा रहा हूँ, है ना, कहीं क्लास ले रहा हूँ या कुछ भी मीटिंग में हूँ, तो पर सीन आपको दिख जाता होगा, आपको लगता होगा रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं सर उसके सब ध्यान में है कि कब रिप्लाई करना है, वो रिप्लाई होगा। आप धैर्य बनाए रखिए। हर एक व्यक्ति के मैसेज का मैं रिप्लाई करता हूं, किसी का 1 घंटे में रिप्लाई आता है, किसी का 24 घंटे में। तो जितना भी आप क्वेरी पूछते हैं सबका मेरे पास आंसर सबको मिलता है। थोड़ा समय लग जाता है कई बार, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। और कैसे एग्जाम में कैसे करेंगे, अगर इस तरह हड़बड़ाएंगे आप, तो अभी तो जैसे स्टार्ट है, यही तो अपने धैर्य की परीक्षा है कि हम धैर्य बना के रखें। अगर अभी से आपका धैर्य छूटने लगेगा तो एग्जाम की तैयारी, पेपर फिर देंगे तो वहां भी हड़बड़ाएंगे, फिर जॉब कैसे करेंगे, वहां तो बहुत सारा कुछ पब्लिक डीलिंग है, ऊपर से भी प्रेशर है। तो थोड़ा संयम धैर्य आप बना के रखिए। आपके सारे वीडियोस जिस जिस क्रम में है उस सब कुछ वीडियोस आने वाले हैं, उसका बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। हमको आपसे ज्यादा चिंता है आपके एग्जाम की। जी हाँ, क्योंकि आपको तो पर्सनल एक आदमी का अपने एग्जाम निकलवाना है। हमारा लक्ष्य क्या है कि सबसे ज्यादा पटवारी सिलेक्शन, जी हाँ, वेनम एकेडमी से हो, सबसे ज्यादा पटवारी सिलेक्शन वेनम एकेडमी से। इसलिए आपने देखा होगा कि हमने चैनल में कंटेंट भी टू द पॉइंट पटवारी का ही रखा है। चाहते तो सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कोई और बैच लॉन्च कर देते, एसआई कर लॉन्च कर देते, या इतने सारे एग्जाम लॉन्च कर देते, पर नहीं, हमने जो लक्ष्य रखा है उसको प्रमुखता दिया है। अगर बैच लॉन्च भी होता है कोई नोटिफिकेशन के बाद आप लोगों की रिक्वायरमेंट पे, तब भी हमारा फोकस पटवारी पे ही रहने वाला है। तो मित्रों, कहने का अर्थ यह है कि बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ प्री प्लान है, माइंड में शेड्यूल है, सब कुछ प्लान से होगा, सिलेबस खत्म भी होगा, रिवीजन भी होगा, प्रैक्टिस भी होगी, टेस्ट भी होगा। आप लोगों के लिए मैं ऐप भी बनवा रहा हूं। जो लोग कह रहे हैं कि व्हाट्सएप में टेस्ट देने में दिक्कत जा रही है, उनके लिए ऐप भी बन रहा है। हाँ, समय लगता है किसी चीज में, ऐप बोल दिया है, अच्छा ऐप बन रहा है, तो थोड़ा समय तो लगता है। हो सकता है कि 10 दिन में मिल जाए, अब 10 दिन नहीं मिला तो हो सकता है 12 दिन में मिल जाए, पर ऐप पे भी काम चल रहा है। तब जब आप टेस्ट देंगे तो रैंकिंग ऑटोमेटिक पता चल जाएगी, नंबर पता चल जाएंगे, सोल्यूशन आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो धैर्य बनाए रखिए, सब कुछ एक स्टैंडर्ड लेवल का आप लोगों के लिए होने वाला है मित्रों। तो घबराना नहीं है, घबराने से कुछ नहीं होगा। तैयारी करते रहिए, फोकस बनाए रखिए, रिवीजन करते रहिए, और टीचर पे ट्रस्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको अगर टीचर पे ट्रस्ट है तो वो आपकी तैयारी की गुणवत्ता बढ़ा देता है मित्रों। तो ये एक छोटा सा आपसे टॉक था। और हाँ, जो बच्चे सुपर 30 से अभी भी जुड़ना चाहते हैं वो मैसेज कर सकते हैं। अब उसमें तुरंत रिप्लाई नहीं आता है, कई बार 1-2 दिन में रिप्लाई आता है, तो उसको बिल्कुल अन्यथा नहीं लेना है। तैयारी पे फोकस करना है, तैयारी ही सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और उसी पे फोकस करना है मित्रों। आप लोगों ने जो टेस्ट दिया काफ़ी अच्छा था, कुछ लोगों के नंबर थोड़ा कम थे, तो उस पर और अच्छा इंप्रूवमेंट करवाएंगे। कहाँ किसकी कमी है, थोड़ा इंग्लिश वालों को जो दिक्कत जा रही कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी अब इंग्लिश में ज़्यादा करवाएंगे आने वाली वीडियोज़ में। और साथ ही साथ जब रिवीजन नोट्स होगा उसमें इंग्लिश से ही हम सोचेंगे करवाएंगे। साथ ही पंचायती राज के मित्र जो हैं हमारे इंग्लिश वाले, उनके लिए मैं, अब देखिए पंचायती राज में कुछ लोग इंग्लिश के बहुत कम है, लेकिन उनके लिए फिर भी मैं इंग्लिश में शुरू कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं उनके लिए शॉर्ट में इंग्लिश से शुरू कर रहा हूँ। कल से ही 12 तारीख से इंग्लिश से पंचायती राज ग्रामीण अर्थव्यवस्था पैरेलल में समानांतर शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखिए बात कम ज्यादा की नहीं है कि वो बहुत कम लोग होंगे, मान लीजिए 4000 सब्सक्राइबर में 100-200 ही होंगे, उसकी बात नहीं। बात है कि अगर हमने कोई बीड़ा लिया है तो अंतिम तक उसको पूरा करें, ये बात है। तो उनको क्यों दिक्कत हो, केवल उनके सब्सक्राइबर कम है तो उनको हम ध्यान न दें, ऐसा नहीं। तो मैं सबका ध्यान रखता हूं, आप लोगों को थोड़ा कॉपरेशन इस चीज में चाहिए। देखिए देखते होंगे, मैं कभी नहीं कहता आप लोगों को कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, क्योंकि देखिए आपको अच्छा लगेगा तो खुद ही लाइक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। पर ये कॉपरेशन तो रख सकता हूं कि आप लोग ट्रस्ट बनाए रखिए। आप लोग ट्रस्ट बनाए रखिए, आगे आपके लिए बड़ी चीजें हो रही है, ऐप बन रहा है, और डिजिटल बोर्ड की भी हम तैयारी कर रहे हैं ताकि आपको और क्विक हम काम दे पाएं। तो मित्रों, धैर्य बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है, टीचर के ऊपर भरोसा सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मैं कंजक्टिवाइटिस की वजह से लगाया हूँ, आई में इन्फेक्शन है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो शूट किया हूँ, और आगे भी अभी मैं फेशियल तो ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको आज काफ़ी वीडियो मिलने वाले हैं। तो घबराना नहीं है, देखिए घबराइए नहीं, पढ़ते रहिए, है ना। बहुत चिंता है आपकी हम लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग भूल गए, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, ग्रुप में मैसेज क्यों नहीं कर रहे हैं। सब कुछ कई बार इमरजेंसी में ठप हो जाता है,
कई बार ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि सब कुछ सस्पेंड करना पड़ता है। इसका मतलब ये चीज नहीं कि वो भूल गए, इसका मतलब वो थोड़ा डिले हो गया, पोस्टपोन हो गया। तो मित्रों पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉक थी, इसलिए मैंने आपको ये यहाँ पे इस श्लोक के साथ शुरू किया, इसी श्लोक के साथ खत्म करता हूं। एक श्लोक का छोटा सा हिस्सा है, योगक्षेमम वहाम्यहम्, योगक्षेम का वहन करूंगा। धन्यवाद मित्रों, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।